दोस्तों हमारी दुनिया में 3 ऐसे मुल्क मौजूद हैं जो कि एक शहर भी हैं और एक मुल्क भी हैं। इनमें सिंगापुर, वेटिकन सिटी और मोनाको शामिल हैं। ये तीनों ही मुल्क इंतहाई छोटे हैं और इनमें से मोनाको को ये एहसास जाता है कि इसे बिलियनियर्स हेवन यानी कि खरबपतियों की जन्नत कहा जाता है। ये इतना अमीर मुल्क है कि इनके पास अपनी आर्मी भी नहीं, मगर ये फ्रांस की आर्मी को पैसे देकर इस्तेमाल कर लेते हैं। दुनिया भर के खरबपति यहाँ आकर आंखें बंद करके शॉपिंग करते हैं क्योंकि मोनाको को टैक्स हेवन कहा जाता है। यहाँ चीजों पर टैक्स नहीं होता और ना ही टैक्स का कोई रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी वजह से अमीर लोग सारी दुनिया को लूट कर यहाँ आकर शॉपिंग करते हैं ताकि इनको कोई ट्रैक ना कर सके कि इन्होंने क्या चीज खरीदी और कितने में खरीदी। ये शहर दुनिया भर के जुआरियों के लिए भी जन्नत है, मगर यहाँ पर गरीब लुटे फुटे जुआरिये नहीं आते, बल्कि दुनिया भर के सबसे अमीर तरीन लोग यहाँ आकर जुआ खेलना फख्र की बात समझते हैं। टॉक शॉप चैनल की आज की वीडियो में हम आपको रग्बे के लिहाज से दुनिया के सबसे छोटे मगर दुनिया के सबसे अय्याश मुल्क मोनाको के बारे में कुछ जबरदस्त हकायक बताने जा रहे हैं। अगर आपको भी टॉक शॉप चैनल की ये जबरदस्त फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉप की फैमिली का हिस्सा जरूर बने। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों लफ्ज मोनाको यूनानी जुबान के लफ्ज मोनिकोस से निकला है, जिसका मतलब है लिविंग अपार्ट, यानी कि बहुत ही अलग थलग से बाकी दुनिया से हटकर बना हुआ। यूनान वालों ने इस जगह को ये नाम इसलिए दिया था क्योंकि ये जगह बाकी यूरोप से बहुत हटकर बनी हुई थी। पुरानी रवायात के मुताबिक हरक्यूलिस जगह से गुजरा था और इसने यहाँ पर अपना मंदिर भी बनाया था जिसे द टेम्पल ऑफ हरक्यूलिस कहा जाता है। मोनाको के मगरिब में फ्रांस मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी यानी कि बहरा रोम मौजूद है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों सन 1297 से मोनाको पर एक शाही खानदान हाउस ऑफ ग्रीमादी की बादशाहत है। आज से कई सौ साल पहले बहुत से इटालियन खानदान इस जगह पर कब्जे के लिए जंग लड़ रहे थे। ग्रीमादी खानदान के लीडर फ्रांसिस्को ग्रीमादी ने आखिरकार द रॉक ऑफ मोनाको नामी इस किले पर कब्जा कर लिया और इस तरह यहाँ पर ग्रीमादी खानदान की बादशाहत का आगाज हुआ। आज 2021 में इस खानदान के प्रिंस अल्बर्ट II की यहाँ पर बादशाहत है, जो कि आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में भी शामिल हैं। इनके अपने असासे $1 बिलियन से ज्यादा के हैं। मोनाको का शाही खानदान खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है और अगर आप इनके बारे में एक अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखकर हमें आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 3, मोनाको का कुल रकबा सिर्फ 2.1 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क बनाता है। दूसरी तरफ दुनिया का हर अमीर आदमी यहाँ आकर रहना चाहता है और इसी वजह से पर स्क्वायर फुट दुनिया की सबसे महंगी जमीन मोनाको में है। ये मुल्क इतना छोटा है कि न्यूयॉर्क का मशहूर सेंट्रल पार्क भी इससे ज्यादा बड़ा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मोनाको की आबादी का 30% हिस्सा मिलियनियर्स पर मुश्तमिल है, यानी कि यहाँ पर हर 3 में से एक आदमी अपने बैंक में $30 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 465 करोड़ रुपए से ज्यादा रखता है। मोनाको का सालाना GDP $7.6 बिलियन है। इस छोटे से मुल्क की कुल आबादी 38,000 के लगभग है और यहाँ के लोगों की औसतन सालाना इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम $1,65,000 है, यानी कि पाकिस्तानी 2.5 करोड़ रुपए के लगभग। मोनाको की ऑफिशियल करेंसी यूरो है और आज अप्रैल 2021 में 1 यूरो पाकिस्तानी 185 रुपए के बराबर है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों दुनिया भर में जहाँ आलूदगी और दूसरी बीमारियों की वजह से लोगों की औसतन उम्र यानी कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जा रही है, वहीं मोनाको को ये एहसास जाता है कि यहाँ पर लोगों की औसतन उम्र 89 साल है, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। यहाँ आपको कोई भी गरीब आदमी नजर नहीं आता और इस मुल्क में बेरोजगारी भी 0% है। दूसरी तरफ यहाँ पर लोगों के पैदा होने की शरह लोगों के मरने से कहीं कम है, जिसकी वजह से मोनाको की आबादी बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों अगर मोनाको की सबसे मशहूर जगह की बात की जाए तो वो है यहाँ पर मौजूद दुनिया का सबसे मशहूर और लग्जरी कैसीनो मोंटे कार्लो कैसीनो। यहाँ दुनिया भर की टॉप की एलीट जाकर जुआ खेलना और पैसे हारना फख्र की बात समझती है। ये जुआ खाना 150 साल से ज्यादा पुराना है और इसकी मालिक मोनाको की शाही फैमिली है। सबसे मजे की बात यह है कि अगर आप मोनाको के शहरी हैं तो आपका यहाँ पर दाखिला ममनू है। दुनिया भर से अमीर लोग यहाँ आकर पैसा हारे तो मोनाको की गवर्नमेंट को फायदा है, मगर अगर मोनाको का अपना शहरी यहाँ पर आकर पैसा हारे तो ये चीज ओवरऑल मोनाको की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं। इस कैसीनो को खोलने का आइडिया मोनाको की एक शहजादी मारिया कैरोलाइन का था, जो कि एक अच्छी बिजनेस खातून भी थी। 1850 तक मोनाको में ना तो सड़कें मौजूद थी, ना ही कोई जदीद मवासलात का निजाम मौजूद था। ये एक उजड़ा हुआ शहर था जहाँ पर कोई भी आना पसंद नहीं करता था। इस कैसीनो के बनने के बाद मोनाको के शाही खानदान ने हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज को यहाँ पर वेलकम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मोंटे कार्लो कैसीनो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज और दूसरे उम्रा की पसंदीदा जगह बन गया। इस कैसीनो की वजह से यहाँ पर पैसा भी आना शुरू हो गया, सड़कें
सड़कें भी बन गई और ये पूरा शहर नमा मुल्क मोनाको इस जुए खाने के इर्द गिर्द बना है। इस कैसीनो को ये एहसास भी जाता है कि मशहूर फिल्म फ्रेंचाइज जेम्स बॉन्ड की 3 फिल्में यहाँ पर शूट की गई। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, मोनाको का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये इतना छोटा है कि अगर एयरपोर्ट बनाया तो शहर कहाँ जाएगा। यहाँ पर दूसरे ममालिक से आने वाले अमीर लोग हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मोनाको में बहुत से अमीर लोग ऐसे भी आते हैं जो कि अपनी जाती यॉट्स में आते हैं। इन यॉट पर भी हेलीपैड बने होते हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि हर साल दुनिया का सबसे बड़ा यॉट का मेला भी मोनाको में ही लगता है, जहाँ दुनिया भर के अमीर लोग अपनी यॉट खरीदने या बेचने के लिए लाते हैं। दुनिया की सबसे जदीद और सबसे बड़ी यॉट सारा साल मोनाको के इर्द गिर्द पानियों में नजर आती है। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि दुबई में जदीद कारें मौजूद हैं तो आप भूल जाएं। मोनाको की सड़कों पर आपको सारा साल ऐसी जदीद कारें नजर आती हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी हॉलीवुड मूवी के सेट पर हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, मोनाको की अपनी आबादी 38,000 है, मगर 50,000 अफराद ऐसे भी हैं जो कि हर रोज फ्रांस और इटली से यहाँ नौकरी करने के लिए आते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वैसे तो मोनाको की आबादी 38,000 है, मगर दिन को ये आबादी 88,000 हो जाती है और रात को वापस 38,000 हो जाती है। कैसीनो के अलावा मोनाको के लोगों का वाहिद जरिया माहीगिरी है। मोनाको के किनारे मौजूद बहरा रोम से हर साल जो मछली पकड़कर इंटरनेशनल मार्केट में बेची जाती है वो कई बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू भी लाती है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, चूंकि मोनाको बहुत छोटा मुल्क है और यहाँ ज्यादा जगह मौजूद नहीं है, इसी वजह से मोनाको में पर स्क्वायर फुट जमीन की कीमत बाकी दुनिया से सबसे ज्यादा है। रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर सिंगापुर है और वहाँ भी पर स्क्वायर फुट जमीन की कीमत $2,280 यानी कि पाकिस्तानी 3.5 लाख रुपए के लगभग है। दूसरी तरफ अमेरिका का सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क है, जहाँ पर जमीन की कीमत पर स्क्वायर फुट $1,319 यानी कि पाकिस्तानी 2,03,000 रुपए के लगभग है। आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि मोनाको में जमीन की पर स्क्वायर फुट कीमत $4,560 यानी कि पाकिस्तानी 7 लाख रुपए से भी ज्यादा है। यही वजह है कि दुनिया के टॉप के खरबपति भी मोनाको में घर खरीदते हैं तो वो 2 बेडरूम के अपार्टमेंट से ज्यादा साइज का नहीं होता। यहाँ पर 1 बेडरूम का एक छोटा सा अपार्टमेंट भी $2.5-3 मिलियन से ज्यादा मालियत का होता है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, अगर मोनाको की कौमी ज़बान की बात की जाए तो वो है फ्रेंच और इस मुल्क का ऑफिशियल मजहब है क्रिश्चियनिटी। यहाँ बसने वाले लोगों को मोनीगास कहा जाता है और मोनाको का अपना झंडा देखकर तो आप चकरा जाएंगे। नहीं, ये इंडोनेशिया का झंडा नहीं है। मोनाको और इंडोनेशिया के कौमी परचम देखने में एक जैसे रखते हैं, बस इन दोनों में साइज का फर्क है। दूसरी तरफ पोलैंड का झंडा भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, बस इसमें लाल वाली पट्टी नीचे आ जाती है और सफेद वाली ऊपर चली जाती है। मोनाको के झंडे में सफेद रंग अमन सुकून की निशानदही करता है तो लाल रंग इस बात की याद दिलाता है कि यहाँ मौजूद शाही खानदान ने अपना खून देकर यानी कि बहुत सी जंगें लड़कर ये जगह हासिल की है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि फार्मूला 1 कार रेसिंग का मशहूर इवेंट ग्रैंड प्रिक्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होता है और दुनिया की हर बड़ी कार कंपनी यहाँ अपनी कार मैदान में उतारती है। मोनाको में होने वाली मोनाको ग्रैंड प्रिक्स दुनिया की सबसे पुरानी ग्रैंड प्रिक्स है जो कि सन 1929 से हर साल मई के पहले हफ्ते में यहाँ पर होती है। इस रेस के लिए मोनाको को एक दिन के लिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि ये रेस मोनाको की सड़कों पर होती है। इस रेस के मौके पर दुनिया भर के एलीट और ग्लैमरस लोग मोनाको में आ जाते हैं, जो कि मोनाको की इकोनॉमी को बूस्ट देता है। मशहूर फिल्म आयरन मैन का एक एक्शन सीन भी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स पर फिल्माया गया था, जब विलन सड़क पर निकल आता है और तबाही मचा देता है। दोस्तों, मोनाको जैसे मुल्क वैसे तो हर रोज खबरों में अपनी तरक्की की वजह से नजर आते हैं, मगर इनकी हकीकत यही है कि दुनिया भर के करप्ट लोगों को अपना काला धन सफेद करने का मौका देकर ही ये मुल्क इतने अमीर बनते हैं। टॉक शॉक चैनल की आज की काविश अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।